अध्याय को निकालेंगे। भजन संहिता 63 अध्याय उसका 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। सूखी और निर्जल और ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आमीन, हालेलुया। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। कौन कह रहा है? दाऊद। लेकिन यार दाऊद नहीं है, आप कौन है? आप बोलो मैं हूँ। आमीन, हालेलुया। हे परमेश्वर मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। इसलिए मैंने बोली संपत्ति नहीं, वचन को ढूंढो, जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। वचन को ढूंढो, वचन को पढ़ो। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। आज कितने लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं? कितने लोग ढूंढते हैं? सब लोग ढूंढते हैं, लेकिन विशेष तौर से आप कब कब ढूंढते हैं? अगर नहीं ढूंढते हो तो आज ढूंढो। दाऊद क्या कहता था? मैं शाम को, दोपहर को, भोर को, तीनों पहर परमेश्वर को खोजता रहूंगा, कर रहता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। यत्न से ढूंढने वालों को परमेश्वर देता है अपना उपस्थिति, अपना बरकतें, अपना पावर, अपना लाइट। आपको ढूंढना है। प्रभु तो आपको ढूंढकर निकाल दिया है संसार से, लेकिन आप कितने गहराई से आप परमेश्वर को खोज रहे हैं। नहीं जानते थे, अंधेरे में थे, लेकिन वचन ने, परमेश्वर ने आपको ढूंढकर निकाल दिया है। अंधेरे के मार्ग से प्रकाश की ओर ले आया है। लेकिन कितने लोग यत्न से परमेश्वर को अभी भी खोजते हैं, अभी भी उसके गहराई में पहुंचना चाहते हैं, अभी भी उसका उपस्थिति का ललाहित होते हैं। हालेलुया। अब जब परमेश्वर को आप यत्न से नहीं ढूंढेंगे, लगन से नहीं ढूंढेंगे, परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस नहीं करेंगे। हालेलुया। हे परमेश्वर मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और ऊसर और निर्जल भूमि पर भी। मेरा मन तुझे प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने बजे उठकर परमेश्वर को खोजते हैं? 4 बजे। कोई 4 बजे, कोई 3 बजे कोई खोजता, और कोई 2 बजे भी खोजता है, और कोई पूरे रात भर भी खोजता होगा। यत्न से ढूंढो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके आगे पीछे दाएं बाएं कब चलता है? जब उस परमेश्वर को आप जब यत्न से ढूंढते हैं और खोजते हैं। 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। 63 का 3 और 4। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। और तेरी प्रशंसा करूंगा। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरा स्तुति करूंगा, तेरा जय जयकार करूंगा। परमेश्वर का करुणा जीवन से भी उत्तम है। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहा करूंगा। और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। और तेरा नाम लेकर अपने हाथों को उठाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते यहाँ पर, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। परमेश्वर का करुणा नहीं होता तो आप और हम यहाँ पर नहीं होते। प्रभु का करुणा है, इसलिए हम प्रभु के सामने हैं, प्रभु को जानते हैं। और उस करुणा जीवन से भी उत्तम है। और आगे क्या लिखा है? इसलिए मैं तेरी
प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। इसलिए तेरी जय जयकार करूंगा, तेरी आराधना करूंगा, तेरा स्तुति करूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे जीवन से भी सबसे उत्तम है। इसलिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। और हर समय धन्यवाद करने वालों का जीवन में क्या होता है? अब जानते हैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करने वालों के साथ क्या होता है? आप करते हैं तो आपको मालूम भी होना है। हालेलुया। आप हर समय परमेश्वर का स्तुति करते हैं तो आपके साथ क्या होता है? परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा आपको ढांप कर रखता है। इसलिए हमेशा स्तुति करना, कभी भी निराशा नहीं आएंगी। यह प्रैक्टिकल है हमारा। हालेलुया। और जो हम अपने जीवन से अनुभव पाते हैं वही हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में खड़े होकर आपको भी सिखाते हैं। हालेलुया। अब सुना सुनाया और सिखा सिखाया वाला प्रचार हमको कभी भी पसंद नहीं है। हम अपने अंदर से परमेश्वर जो हमें देता है वो हम प्रकट करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। और हर समय आपको धन्यवाद करने से क्या होता है? स्तुति करने से मैं बताई कि परमेश्वर का उपस्थिति हर समय आपको ढांप कर रखता है। और धन्यवाद करने से क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा में भरते हैं और परमेश्वर अपने दूतों को इधर भी उधर भी चारों तरफ खड़ा करके रखता है। आमीन। हालेलुया। तो इतनी सी सहज सी बातों में उतना महान परमेश्वर उतर कर आपके साथ चलता है भाई बहन, तो हमें उसकी स्तुति और धन्यवाद और आराधना करने में क्या बड़ी बात है? हम क्या खोजते हैं? सबसे पहले आज की बात क्या खोजना? परमेश्वर के राज के लिए हमें जीना सीखना है। हालेलुया। जो कुछ प्रभु हमें दिया है सब किसका दिया हुआ है? आप कमाते हैं, भले आप कमाते हैं, लेकिन ये स्वस्थ को किसने सुरक्षित किया? किसने संपत्ति दिया? सब कुछ किसने देता है? और सब कुछ अपने लिए रखते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते। हालेलुया। और इसलिए आपके घर में कार खड़ा हो जाएगा, संदेह मत करो, ये हो जाएगा आपके लिए। विश्वास करो, प्रार्थना करो। क्यों लिखा है बाइबल में? सबसे पहले उसकी राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं, सब वस्तुएं, ये संसार का सारा अधिकार किसको दिया गया है? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ में है। हालेलुया। हो जाएगा खड़ा, विश्वास से बोलो और उसके अनुसार करो, आने वाले दिन में सचमुच में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन इससे पहले मैंने क्या सिखाई? उसके राज और उसकी धर्म की सच्चा खोज करना। यिर्मयाह 29:12 को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। हाँ, ध्यान सुने। उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ, तब तुम उस समय मुझको पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और आगे पढ़े। तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास, तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत बातें और सुंदर बातें। तुम मुझे ढूंढोगे तब पाओगे। यदि परमेश्वर को ढूंढोगे तो आप क्या पाओगे? परमेश्वर का उपस्थिति और सब